एपिस्टेसिस विथ रेफरेंस टू कोट कलर इन लेब्राडोर रिट्रीवर। ये एक डॉग है, उसमें हमने एपिस्टेसिस डिस्क्राइब करना है। एपिस्टेसिस क्या है? द फेनोमेना ऑफ इनहेरिटेंस इन विच अ जीन ऑन अ लोकस कंट्रोल द एक्सप्रेशन ऑफ जीन ऑन अनदर लोकस। जब एक जीन दूसरे जीन का एक्सप्रेशन कंट्रोल करता है, इसको हम एपिस्टेसिस कहते हैं। और दोनों का लोकस भी डिफरेंट होना चाहिए। लोकस क्या होता है? वो जगह क्रोमोसोम पर जहाँ पर जीन प्रेजेंट होता है, उस जगह को हम लोकस कहते हैं। जब एक लोकस का जीन, एक जगह का जीन क्रोमोसोम पर दूसरे जगह का जीन उसी क्रोमोसोम में दूसरा जगह पर जो दूसरा लोकस है उसमें जो जीन है, उसके एक्सप्रेशन को, उसके ज़ाहिर होगा नहीं होगा, उसके एक्सप्रेशन को कंट्रोल करें, इसे हम एपिस्टेसिस कहते हैं। अब हमें एपिस्टेसिस इन विथ रेफरेंस टू कोट कलर इन लेब्राडोर रिट्रीवर में हमने डिस्क्राइब कर रहा है। लेब्राडोर रिट्रीवर इज़ अ डॉग, इट्स कलर, इट्स कोट कलर्स इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ एपिस्टेसिस। इसका जो कोट कलर है वो एक एग्जाम्पल है एपिस्टेसिस का। एपिस्टेसिस मैंने बता दिया है, जब एक जीन दूसरे जीन के एक्सप्रेशन को कंट्रोल करता है, इसे हम एपिस्टेसिस कहते हैं। इन मेमल, ओके, मेमल में, मेमल वो जानता जो अपने बच्चों को दूध देते हैं, उनको हम मेमल कहते हैं। दिस डॉग हैव, कुत्ता भी अपने बच्चों को दूध देता है, इसलिए वो मेमल है। दिस डॉग हैव 3 कोट कलर्स। जो ये डॉग है उनमें 3 कोट कलर पाए जाते हैं। जो उनके चमड़े का कलर है वो 3 टाइप्स का है, ब्लैक, चॉकलेट या ब्राउन एंड येलो। ब्लैक है, दूसरा ब्राउन है और तीसरा येलो है। दिस कोड कलर इनहेरिटेंस इज ऑटोसोमल। जो ये कोड कलर इनहेरिटेंस है, जो कोड कलर है, ये ऑटोसोमल। इसका मतलब इसका जीन सेक्स क्रोमोसोम पर लोकेट नहीं करता, सेक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट नहीं है, बल्कि ऑटोसोमल क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है। ऑटोसोमल क्रोमोसोम वो क्रोमोसोम होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम एक्स वाई क्रोमोसोम आपने सुना होगा, एक्स वाई सेक्स क्रोमोसोम है। उसके अलावा जितने भी 22 पेयर्स हैं क्रोमोसोम के, वो ऑटोसोमल है। एक पेयर सेक्स क्रोमोसोम का है, जबकि 22 हमारे बॉडी में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम है, उसमें से 22 ऑटोसोमल है और एक पेयर सेक्स है। जैसे जो लड़कों में एक्स वाई होता है, जबकि लड़कियों में एक्स एक्स होता है। ये कोड कलर है, इसका सेक्स से कोई ताल्लुक नहीं, नॉट डिपेंड ऑन सेक्सेस एंड कंट्रोल बाय 4 एलील्स, और 4 एलील से कंट्रोल होता है। कितने एलील से? 4 एलील्स। एलील्स क्या है? जो जीन है, जीन के डिफरेंट शक्लों को हम एलील कहते हैं। तो मुख्तलिफ जीन को हम एलील कहते हैं, एक ही जीन के मुख्तलिफ शक्लों। जैसे कि हाइट के लिए एक जीन है, किसी का हाइट छोटा है, किसी का बड़ा है, किसी का मीडियम है, तो ये मुख्तलिफ शक्लें हैं जीन की, उसे हम एलील कहते हैं। बी फॉर ब्लैक, जो एलील बी है वो ब्लैक के लिए, और स्मॉल बी चॉकलेट या ब्राउन के लिए। एक लोकस पर, एक जगह पर, जबकि ई जो है वो दूसरे जगह पर है। ई फॉर येलो इनहिबिटर, ई जो है वो येलो इनहिबिटर है। अगर ई होगा तो येलो नहीं हो सकता। अगर स्मॉल ई होगा फॉर येलो कलर, तो स्मॉल ई है वो येलो कलर के लिए, जो दूसरे लोकस पर है। ई और स्मॉल ई दूसरे लोकस पर है, जबकि बी और एंड स्मॉल बी एक लोकस पर है, और ई स्मॉल ई अनदर लोकस पर है। बातें आपने याद रखनी है, जो ब्लैक है, ब्लैक कलर, वो डोमिनेंट है ब्राउन पर। मतलब जो कैपिटल बी एलील है वो स्मॉल बी एलील पर डोमिनेंट है, मतलब ये जाहिर होगा और उसे छुपा लेगा अगर दोनों होंगे एक जानदार में। वाइल येलो इनहिबिटर, जो येलो इनहिबिटर है, जिसे हम कैपिटल ई से डिनोट करते हैं, वो डोमिनेंट है स्मॉल ई पर, येलो पर। येलो के लिए हम स्मॉल ई एलील यूज़ करते हैं। एंड ओनली जीनोटाइप ई, जो येलो है, वो इंटरफर करता है द एक्सप्रेशन ऑफ ब्लैक एंड चॉकलेट या ब्राउन कलर। जीनोटाइप आप लिख सकते हो, ये होमोजाइगस ब्लैक है, जबकि ये हेट्रोजाइगस। आपको पता है, मैंने बताया था ना कि बी जो है वो डोमिनेंट है ब्राउन पर, तो जब जिसमें दोनों होंगे तो ब्लैक हो, ब्राउन, जो ब्राउन है वो रिसेसिव है। सो स्मॉल ई है जो येलो के लिए जो जीनोटाइप है, इज एपिस्टेटिक जीन,
जो ई है वो एक एपिस्टेटिक जीन है, मतलब ये एक्सप्रेशन को कंट्रोल करता है दूसरे जीन का दूसरे लोकस पर, बिकॉज इट इनहिबिट द एक्सप्रेशन ऑफ, ये इनहिबिट करता है, ख़त्म करता है द एक्सप्रेशन ऑफ ब्लैक, होमोजाइगस ब्लैक, हेट्रोजाइगस ब्लैक एंड होमोजाइगस ब्राउन एट अनदर लोकस, दूसरे लोकस पर। इनका जो जगह है वो डिफरेंट, जो बी वाले हैं, जो यहाँ पर ये बी होगा या फिर स्मॉल बी होगा, जबकि जो ई है जो दूसरे जगह पर प्रेजेंट होगा, इस जगह पर नहीं होगा, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, डिफरेंट लोकस पर है, क्रोमोसोम पर डिफरेंट जगह पर है। इफ ब्लैक लेब्राडोर, अब कुछ समझते हैं। इफ आप ब्लैक लेब्राडोर, जब हम एक ब्लैक लेब्राडोर को which homozygous for both pair, which is homozygous for both gene pair, जो होमोजाइगस है बोथ जीन पेयर के लिए, मतलब उसमें बी है और ई है और ब्लैक होना चाहिए। अगर यहाँ पर स्मॉल ई आ जाएगा तो क्या होगा, इनहेबिट करेगा, स्मॉल ई इनहेबिट बी, तो वो येलो होगा, ब्लैक नहीं होगा। तो हमने होमोजाइगस जीनोटाइप ये लिया। इस क्रॉस विद अ येलो, जब हम इसको येलो के साथ क्रॉस करते हैं, स्मॉल बी एंड ई के साथ, यहाँ पर जो स्मॉल बी है वो ब्राउन के लिए है एंड स्मॉल ई येलो के लिए, लेकिन आपको मैंने बताया है कि ई जो है वो इनहिबिट करता है बी के एक्सप्रेशन को। ऑल ऑफ स्प्रिंग विल बी ब्लैक, अगर इनको हम क्रॉस करवाएंगे एक दूसरे के साथ तो जो इनके बच्चे होंगे सारे वो ब्लैक होंगे। उसका जीनोटाइप कैसा होगा, कैपिटल बी स्मॉल बी एंड कैपिटल ई स्मॉल ई। अब यहाँ पर ई है बट ये ब्लैक को इनहिबिट नहीं कर सकता क्योंकि इसके साथ कैपिटल ई भी है। कैपिटल ई क्या है, येलो इनहिबिटर है, येलो के हुई जो येलो है इसको ही इनहिबिट करता है कैपिटल ई। एंड इफ दीज ब्लैक आर इंटरव्यू, जब हम इन ब्लैक को एक दूसरे के साथ इंटरव्यू करते हैं, दे विल प्रोड्यूस ऑल थ्री कोड कलर ब्लैक ब्राउन एंड येलो। अगर इनके बच्चों को हम एक दूसरे के साथ इंटरब्रीड करवाते हैं, क्रॉस करवाते हैं, तो उनके जो अगला जनरेशन होगा उनमें सारे कलर पाए जाएंगे, ब्लैक भी पाया जाएगा, ब्राउन एंड येलो भी पाया